हमने ये टॉपिक जो था डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हेड टू टेल रूल। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग क्या करते होते हैं, बेसिकली हम लोग एक फोर्स लिए है उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम लोग अगले जब हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे। अब देखिए ये रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, ये अगले टॉपिक का आपका हिस्सा है। लेकिन उसमें हमारे पास ये एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आज हम लोग करेंगे क्योंकि ये आपका उस टॉपिक के अंदर इसका इस्तेमाल होना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लफ्ज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक के लफ्ज को देखिए अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लफ्ज में हमारे पास जो दो लफ्ज मिलकर बने हैं, एक है ट्राई, एक है गोनो और तीसरा है मैट्रिक। तीन लफ्ज मिलकर बने, ट्राई गोनो मैट्रिक। अब ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है तीन या थ्री का है। गोनो मतलब कॉर्नर और मैट्रिक मतलब पैमाइश मेजरमेंट, तीन कोनों की पैमाइश, तीन कोनों की पैमाइश। अब ये हमारे पास किस में आती है, ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको एक मुसल्लस से तशबीह देते हैं, एक ट्रायंगल से तशबीह देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो तीन कोनों की पैमाइश है वो बेसिकली इस एक मुसल्लस की या एक ट्रायंगल की पैमाइश है। अब इसमें हमारे पास क्या करना होता है, हमने इसकी साइड्स होती हैं, देखें ये आपस एक साइड है, एक आपस ये वाली साइड है और दूसरी ये वाली, तीसरी ये साइड है। अब तीन साइडें होती हैं और तीन ही इसके अंदर एंगल होते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6। तीन साइड्स होती हैं, तीन ही इसके एंगल्स होते हैं। अब हमारे पास इन एंगल्स को और इन साइड्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। अब ये जो साइड है, ये जो नीचे वाली साइड है, इसके ऊपर अगर देखिए एक एंगल आपस 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल का मतलब ये है कि ये आपके पास जो जाविया बढ़ रहा है, यहाँ से जो एंगल बढ़ रहा है वो 90 डिग्री का बढ़ रहा है, 90 डिग्री का बढ़ रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल वाली एक मुसल्लस हो, एक ट्रायंगल हो, तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ट्राई एंगल, ट्राई का लफ्ज तीन होता है, एंगल का मतलब जाविया। अब तीन जावियों वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी तीन जाविये इसके अंदर ये हालत है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास देखिए एक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। अब जिसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल है और साथ में कोई दूसरा एंगल दिया गया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास है बेस। ये हमारे पास है बेस। और जो 90 डिग्री का एंगल है, ये जो राइट एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है हम उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, PENEUS, हाइपोटेन्यूज। और इसके साथ ये जो बेस होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये जो आपके पास होगी वर्टिकली, जिसको हम लोग कहते हैं जिस तरह से दीवार आपके पास ऊपर को होती है, हम इसको जो है वर्टिकली जो हम लोग देखते हैं इसको, ये हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब उर्दू में हम लोग इनको क्या क्या कहते हैं, जो उर्दू मीडियम भी है। अब बेस को कहते हैं कायदा, बेस को क्या कहते हैं? कायदा। और हाइपोटेन्यूज हम बोलते हैं वितर। क्या बोलते हैं? वितर। और परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं अमूद। क्या बोलते हैं? अमूद यानी अमूदी का मतलब यानी तो आपका सीधा दीवार की तरह। ठीक है, और जो आपको जमीन के साथ जो अटैच हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब देखिए ये जो चीजें हैं ये हमारे पास ऐसी हैं, अगर हम लोग चाहते हैं, अब हमने यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, हम इस एंगल के हवाले से इस मुसल्लस को आगे बयान करेंगे। हम कहते हैं हम इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं। जब हम एंगल को फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखिए ये एंगल किसके दरमियान में आ रहा है, ये हमारे पास एक आ रहा है बेस और वितर के दरमियान में। हम इसको लिखते हैं सॉरी, एक हमारे पास ये एंगल है, एक एंगल ये है और एक ये एंगल है। हम पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं। हम कहते हैं ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में है।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको मालूम करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। क्या होती है? साइन थीटा। बेसिकली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जहां से हम लोग देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक की मैंने बात बताई थी। अब मैं कहता हूं साथ में से मैं रेशियोज ले लेता हूं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, हम इस मुकम्मल टॉपिक को देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास टोटल है 6। एक है साइन, एक कोस, एक टैन। ये तीन आपके 9th क्लास के और 10th क्लास के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और इस फिजिक्स के अंदर। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इसकी इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, जिसको हम लोग साइन के कोसाइन बोलते हैं, कोस को हम सीकेंट बोलते हैं और टैन के कोटेंजेंट बोलते हैं या कोट बोलते हैं। अब इनके साथ में मैंने एंगल नहीं लिखे। अब जो एंगल्स होती है वो हर एक के अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने यूज किया है थीटा, यहाँ पे आपके पास थीटा आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और एंगल यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई और एंगल आना था। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली आपने तीन याद रखनी है। कौन कौन सी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है? साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। अब इनकी खास वैल्यूज होती हैं जो आपके सिलेबस में आनी है। अब साइन थीटा क्या होता है? ये बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और उर्दू मीडियम वालों अगर देखें तो ये बन गया अमूद बटा वितर। अमूद बटा वितर। अगर हम इसको देखिए, ये अमूद बटा वितर है, तो कोस थीटा आपके पास बेसिकली बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। और हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास कायदा बटे वितर के बराबर है। कायदा बटा वितर के बराबर है। इसी तरह से जो टैन थीटा होता है आपके पास, ये बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर PER हम लोग इसको शो करते हैं अमूमन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है? अमूद, और इसको हमने कहा हुआ है कायदा। अब इसको एक पंजाबी का फार्मूला है जो याद करने का तरीका है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू किस तरह से हम याद करें। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं? अब साइन थीटा के लिए हमारे पास होता है q, कोस थीटा के लिए हम कहते हैं q और टैन थीटा के लिए हम कहते हैं अब। q अब। अब देखिए इसमें q से मुराद, आइन से मुराद अमूद, बा से मुराद वितर। अमूद अमूद और ये वितर, और ये कायदा बटे वितर, और ये अमूद बटे कायदा। इसका आइन ले लो, इसका काब ले लो, आपको बन गया, इसका काब ले लो, इसको बार ले लो, q बन गया, और इस तरह से आपके पास बन गया। अब ये जो चीजें हैं ये आपके पास ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हमने जो मेन चीज है ये सिर्फ ये समझ आया आपको सबको? यस सर। अब आगे हमारे पास जो बेसिकली हमने समझना है कि जो परपेंडिकुलर है या अमूल जो है ये आपस किसके बराबर है? अमूल आपके पास बी और सी के बराबर नहीं है, इस डिस्टेंस के बराबर है ना, इसी साइड के बराबर है। तो ये आएगा BC ओवर AC। इसी तरह से जो आपके पास बेस है वो है BC ओवर AB आएगा। ठीक है, हमारे पास ये tan उसके बराबर है हाइपोटेन्यूज की। अब कायदा यानी बेस किसके बराबर है? AC के। AC बटा AB आ जाएगा। इसी तरह से जो tan थीटा होगा अमूल बटे कायदा था, मतलब BC बटे AC आ जाएगा। अब ये है आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हीं तीन को हमने यूज करना है और इन्हीं तीन को हम लोगों ने आगे ले जाके हमारे पास जो वेक्टर आएगा जो हमने रेजोल्यूशन करनी है, जब वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में करना होता है। अब कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो आगे जाके हम लोग अगले जो है वो लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से आते हैं। ठीक है।